जय माता दी गाइज, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। सो गाइज सुबह के 7 बज रहे हैं और दिन था सोमवार। ये कल का ब्लॉग है गाइज। हम बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला है कि वीडियो हम एडिट कर पाएँ। और हमारे पति देव स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके ना आराम से पेपर भी पढ़ रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं। उनके दोनों काम साथ ही साथ होते हैं। तो यहाँ पर हमने पूजा की थाली भी सजा लिया है क्योंकि पशुपतिनाथ भोले बाबा की पूजा करते थे। तो आखिरी आज सोमवार है और शाम को हमको उद्यापन भी करना है। तो यहाँ पर पूजा की थाली में जितना भी पूजा पाठ का सामान है सब हमने रख लिया है। इसके बाद चलते हैं भोले बाबा के मंदिर और पूजा करने के बाद ही हम सोचेंगे कि आज हमको क्या बनाना है त्यौहार में। और हमको बहुत सारे ऐसे काम हैं, लेकिन पहले चलते हैं भोले बाबा के मंदिर जो सुबह के हमारे अपने काम हैं और इसके बाद ही हमारे घर के अपने काम होंगे जो भी करना है। तो इसके बाद हम कर रहे हैं आपसे बातें। गाइस, जैसे कि आज है रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी यूट्यूब फैमिली को। और हमारी बहनें, आप लोग भी रक्षाबंधन में अपने अपने मायके गए होंगे, लेकिन देखिए इस बार आपकी बुआ यानी दीदी नहीं जा पाई हैं मायके। इसीलिए ना आज सुबह से ना चेहरे में इतनी उदासी थी, लेकिन कोई बात नहीं, हर बार तो जाते ही थे। और कुछ ऐसी समस्या है कि जिस वजह से हम नहीं मायके जा पाए हैं, लेकिन 2 बहनें तो हमारी पहुंच ही गई हैं। राखी भाइयों के बांधेंगे। ये तो नहीं है कि भाई की कलाई सूनी रहे और कोई बहन नहीं पहुंच पाई है। 3 बहनों में कोई ना कोई तो पहुंच ही जाएगा। तो बड़ी खुशी की बात है, हमारी दोनों बहनें पहुंच गई हैं। और इस समय रुचि, प्राची सभी लोग तो भोले बाबा की पूजा पाठ हो गई। चलते हैं किचन में। और किचन में क्या हुआ, ऐसे भी हमने नाश्ता क्या पतिदेव के लिए थोड़ी बहुत नाश्ता बना दिए थे और हमने चाय भी ले लिया। बच्चों के लिए भी नाश्ता रेडी कर दिए थे। वो लोग नाश्ता करने के बाद कहीं गए हुए हैं, कहाँ गए हुए हैं तो आगे ब्लॉग में आप लोगों को पता खुद ही चल जाएगा कि बच्चे हमारे कहाँ गए हुए हैं। जैसे कि आज आखिरी सोमवार है सावन का, तो सभी लोगों का व्रत भी है और हम सोच रहे हैं व्रत में क्या बनाए। लेकिन हाँ, बच्चे पतिदेव का तो व्रत नहीं, उन लोगों के लिए थोड़ी बहुत तो कुछ बनाना ही पड़ेगा। तो चलते हैं किचन में, जो उन लोगों को पसंद है वही जल्दी बना देते हैं। कान्हा जी का भोग लगा देते हैं। तो हमने खीर भी रख दिया था इधर पकने के लिए। स्लो आंच में हमारी खीर भी पक रही है, यानी रबड़ी वाली खीर, क्योंकि बच्चों को ना, पतिदेव को ना रबड़ी वाली खीर ही पसंद है। और इधर हमने रख दिया था आलू बॉयल होने के लिए। तो आलू बॉयल हो जाए तो इसकी सूखी सब्जी बना लेते हैं। मलाई भी हमने फ्रिज से निकाल ली। अभी ना बहुत ही ठंडी है, 15-20 मिनट ना इसको गर्म होने में टाइम लगेगा। जब गर्म हो जाएगी, कुकर की हमारी सीटी निकल गई है और आलू भी हमारे बॉयल हो गए हैं। तो आलू निकाल करके जल्दी छील लेते हैं। टाइम ना 11:30 बज रहे थे और आज ना सुबह से ना पूजा करने के बाद ना थोड़ी समय के लिए ऐसे हम बैठ गए थे। कुछ भी मन नहीं कर रहा था कि हम कुछ भी भोजन पानी बनाएं, लेकिन पतिदेव कह रहे थे कि अपना तो व्रत है और हमको भी भूखा रखोगी क्या। हमने कहा नहीं यार, भूखा नहीं रखेंगे, कुछ ना कुछ बनाएंगे। तो इसीलिए फिर लग गए हम किचन में। और कुछ होता है ना, जब हम बहनें इस त्यौहार में मायके नहीं जाते हैं और अगर फैमिली के 1-2 लोग नहीं रहते ना, तो कुछ भी मन नहीं करता है। और इस बार तो हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। कृष्णा बाबू भी जयपुर में हैं और मायके भी नहीं जा पाए। उदासी का यही कारण है। और पहली बार तो ये थी कि नंदरानी को भी इस बार आना था, छोटी सी गुड़िया लेकर के। तो हमने सोचा हर बार तो हम मायके जाते ही हैं, इस बार ससुराल में ही रक्षाबंधन मना लेते हैं, इसीलिए। तो यहाँ पर आलू भी हमने छील लिया और आलू छीलने के बाद कढ़ाई में हमारा तेल भी गर्म हो गया था। जीरा डाल दिए और ऐसे खड़े खड़े थोड़ी सी मिर्च काट करके डालें। यहाँ पर करी पत्ता भी बारीक काट लिए थे। और इस तरीके से हम सिर्फ आलू की सूखी सब्जी बनाएंगे। और करी पत्ता तो पेट के लिए और अपने बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आजकल हम डेली ही करी पत्ता डालते हैं, सब्जी में हो या दाल में हो। तो अच्छे से सब्जी को भून लेते हैं। अब भूनते ही भूनते कौन किसकी आवाज़ आ गई, तो चलिए मिलते हैं। पहले किसने दे दिया सरप्राइज? आ गया, श्री आ गई। श्री मम्मा वो वाला टब पंचर था। अच्छा, टब लेकर के गए थे क्या? लेके आए हैं वो वाला पंचर था। हवा भराने के लिए ले गए थे क्या? हाँ, पर हमारा वो वाला टब नया लेके आए मम्मी। हेलो हेलो, कौन आया है? इतना मामा के साथ देख लो कि मामा हमको लेने आएंगे, पर मामा हमको नहीं लेने आए, हम क्या करें। उल्टा सीधा। हाँ, 1:30 बजे से इसको आना था। मैंने निकाल, बिट्टू निकाल दे। तो हेलो श्री, इसमें अभी पानी नहीं। पलट सोच रही मैं कहाँ हूँ। हेलो श्री, श्री स्नान करोगे? इसमें स्नान करोगे? ये देखो बांध रही है। अली दो, अली दो। ना बांध तो रही। 8 बजे
हेलो बेटू, कैसे हो? ये देखिए सीरी बिटिया आ गई अपने भाइयों के राखी बांधने के लिए। और ये मोटू भाई पहले अभी नाश्ता पानी कर लें, इसके बाद ही राखी बंधवाएंगे। हेलो हेलो सबसे करो, हेलो गाइस, हम आ गए। मलाई भी हमारी थोड़ी गर्म हो गई थी, तो इसको भी मथ लेते हैं और रख देते हैं मक्खन पकने के लिए। तो भगवान जी के लिए ताज़ा ताज़ा घी भी हो जाएगा। और अभी ना सब्जी तो बना करके रख दी है, लेकिन हाँ हमारी सब्जी ना थोड़ी सी जल भी गई थी, क्योंकि सबके पास बैठ गए थे, दिमाग से हट गया, लेकिन ज़्यादा नहीं जली थी, थोड़ी सी ही जली थी। और यहाँ पर हमारा दोपहर का भोजन भी रेडी हो गया है, यानी खीर रबड़ी वाली बन गई है, आलू की सब्जी है, पूड़ी है। तो जल्दी पहले निकालते हैं, कान्हा जी का लगाते हैं भोग, इसके बाद सबको देते हैं। और वैसे भी मनु नाश्ते में काफ़ी आइटम ले आए थे, तो कह रहे थे मम्मा बिल्कुल इच्छा नहीं है भोजन दोपहर में करने की, लेकिन ज़बरदस्ती हमने इनको थोड़ी थोड़ी भोजन करा दिया है। और इसके बाद ना हम लोगों की कहीं की बन रही तैयारी यहाँ, यानी पास में ही हमारी भाभी जी और भैया जी रहते हैं अलीगंज में। कई ब्लॉग में आप लोगों को अपने भैया भाभी से मिलाए हैं, तो वहीं हमारी तैयारी बन रही है। लेकिन पहले ना यहाँ का अपना रक्षाबंधन करना है, क्योंकि इस बार ना रक्षाबंधन 2 बजे के बाद ही हम बहनों को बांधना है राखी, इसीलिए ना सब कुछ लेट लपेट चल रहा है। तो कान्हा जी आप भी लगाइए भोग, और इसके बाद 2, ढाई, 3 बजे तक कान्हा जी आपके हम राखी बांधेंगे। पहले सबके राखी बांधना है, तो यहाँ पर जो अपने कान्हा है ना, अपने बच्चे, पहले उनके राखी सीरी बिटिया बांधेंगी, तो उनको भी जल्दी हम रेडी कर देते हैं। और ये देखिए हमारी सीरी बिटिया यहाँ पर रेडी हो रही हैं, यानी कई ड्रेस हमने रखा है। अब देखते हैं इनको कौन सा ड्रेस पसंद आता है। वैसे ना इस समय ना बहुत ही उमस वाली गर्मी है, 2 दिन से ना लखनऊ में बारिश नहीं हो रही है, और इसीलिए ना हम कह रहे हैं कि हल्का इनको कपड़े पहनाना है, भारी कपड़े नहीं पहनाना है, क्योंकि बच्चों को ना इस मौसम में ना बिल्कुल हल्के कपड़े ही पहनाना चाहिए, भारी कपड़े बिल्कुल नहीं पहनाना चाहिए। सब लोग रेडी हो गए हैं और रक्षाबंधन की यानी शुरुआत हो गई है, 2:30 भी बज गए थे। तो पूजा की थाली भी सज गई है, और पहले हमारी नंदरानी अपने भैया जी के राखी बांधेंगे, इसके बाद हमारी नन्ही मुन्नी सीरी बिटिया अपने भाइयों के राखी बांधेंगी। तो ये देखिए कितने अच्छे से आरती उतरवा रहे हैं, मतलब मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि आज का दिन ऐसा होता है ना कि सब बहनों के चेहरे में कितनी अच्छी मुस्कुराहट रहती, वैसे सब भाइयों के चेहरे प्यारी सी बहना अपने भाइयों के राखी बांधे। अले सीरी बेटा, हेलो दीपक देखना, अति सुंदर, अरे मोटे भाई। कैसी लगा रही हो? देखना बिट्टू दीपक, हाँ बहना को जला मत देना, अभी बहना कुछ जानती नहीं, समझदार नहीं। भाई बहन के राखी बंध गए, इसके बाद भाभी लोगों की भी शुरुआत हो गई है। और बाहर ना थोड़ी थोड़ी रिमझिम रिमझिम वाली बारिश भी शुरू हो गई थी, तो जितने कपड़े बाहर पड़े थे पूरे कपड़े भी हम ले आए हैं। और हमारे पतिदेव कह रहे हैं कि लाओ कपड़ों में प्रेस भी कर लेते हैं, तो हमने कहा प्रेस मत करिए, अब चलिए हम लोगों को ले करके, क्योंकि ये सब करते करते ना 3 बज गए थे। और इसके बाद ना आज ही हमको पशुपतिनाथ भोले बाबा का जो व्रत की शुरुआत किए थे, आज उद्यापन भी करना है, तो हमने कहा जल्दी ही चलते हैं और जल्दी इसके बाद आते भी हैं। तो सबके राखी बांधने के बाद ना अब पापा जी की भी राखी बंध रही है, क्योंकि पापा जी की ना बहन नहीं आई थी, तो सबके ना इस बार राखी बिट्टू ही बांधी और सीरी बांधी है। तो कुछ होता है ना, कलाई में मैंने राखी बंधना चाहिए, कोई भी बांधे, यानी बेटी बांधे या बहन बांधे। तो यहाँ पर रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही अच्छे से होगा। अरे वैसे लगा रहा है जो ऐसे ही रहेगा, चिल्लाना कम हो जाए। नहीं, इनके लिए कैमरा लेके आओ सोनी को, उससे खींचो। कैमरा बैठवा अपना सीलिंग बना ले। पापा को ढूंढना दी भैया तो अपने हाथ से। अरे तुम आती नहीं। और श्री को नींद से जगाए ना। देवर नहीं बना। जो भी करना है आजकल ये कनेक्ट काहे नहीं हो रहा यार? कि मन्नू वाले से दिखाओ, हाथ से घिस दो ना मन्नू। हम लोग आ गए अलीगंज, और भाभी के मकान के सामने ना ये मीठा की शॉप है, तो यहाँ से मीठा भी ले लेते हैं।
और हमारे भैया भाभी को ना वैसे भी मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है। जब भी लेकर के जाते हैं ना तो भाभी बोलेंगे कि मीठा क्यों लेकर के आते हो, भैया बिल्कुल मीठा नहीं खाते हैं। लेकिन आज के दिन तो सभी बहनों को अपने भाइयों को मीठा खिलाना पड़ता है और राखी बांधना पड़ता है। तो यहाँ पर भाभी जी बहुत ही खुश हैं और नंदरानी भी आ गई थी, श्री भी आ गई थी, तो डबल खुशी हो गई है। व्रत में कहीं खाया कुछ खाया ही नहीं जाता। खब्बू लोगों की बनाऊंगी, ये देखिए गाइस, ये देखिए मामी के यहाँ छेने के रसगुल्ले छन रहे हैं इन लोगों के। मनु क्या बोल रहे हैं? कह रहे वाह मामी हमारे पसंद की चीज रखे हुए हैं। मनु को छेने बहुत पसंद है। चलिए अच्छा। अब अंदर हॉस्टल में करवाना। हाँ, नहीं ठीक है। दिन के अंदर छोड़ के आवा है। शनिवार का 1:30 बजे यहाँ से निकला है, इतवार का रात में 2:30 बजे लखनऊ फिर आई। मुझसे बता रही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है के दिन क्या कह रही है। मगर तुम्हारा राजा का लड़का था थोड़ा मैं यहाँ कहाँ जाती वो दोनों बहनें गई हुई हैं, हाँ रानी और रानी तो 35 साल हो गए हम भैया जी के राखी यहीं अलीगंज बांधने आते हैं, यानी जब से हम लखनऊ आए। और ये हमारी तीसरे नंबर वाली भाभी की बहन है, यानी ज्योति प्रीति की जो मम्मी है ना उनकी बहन है। और ये भैया जी की बहन ना काफ़ी दूर है तो कभी आती नहीं है। और शुरुआत से भाभी बोल दी थी कि बिट्टी आप आ करके यहाँ राखी बांधा करिए। तो जब हम लोग ना बांधा नहीं जा पाते हैं तो यहीं अलीगंज ही आते हैं और भैया जी की कलाई में राखी बांधते हैं। और बहुत खुशी खुशी से हमारे भैया जी राखी बंधाते हैं। और नहा धो के 8 बजे फिर चलते अच्छा रहेगा, अच्छी मतलब रुद्राक्ष चला जाएगा। चल खेल रही है। बहुत खुश है। ऐसे मगज के पूरा खा लिया। क्या पापा योगा चालू करो योगा। उधर बैठो, इधर सोफे लोग भी आ गए अपने यानी हम आ गए अपने मायके और भैया भाभी के राखी भी बांध गए। टाइम ना 4 बज रहे हैं, हमको जल्दी यहाँ से निकलना भी है। रास्ते में ना काफ़ी ट्रैफिक था इसीलिए हम लोग लेट भी हो गए हैं। श्री यहाँ पर बहुत खुश है। क्यों श्री खुश हो? इस समय ना हमारी भाभी जी काफ़ी अस्वस्थ हैं, तबीयत ठीक नहीं है हमारी भाभी जी की।